चंद्रवंशी जी हैं। अब इनका नया परिचय है, नया ठिकाना है। वह ठिकाना है पूरे देश में पॉलिटिकल हॉट केक रहे प्रशांत किशोर की जो पार्टी है जनसुराज, उसका जो संविधान लिखा जा रहा है उसके संविधान सभा के सदस्य हैं रामबली चंद्रवंशी जी, प्रोफेसर भी हैं। रामबली जी, आप सबसे पहले प्रशांत किशोर की पार्टी का जो संविधान लिखा जा रहा है जनसुराज का, उसके सदस्य बने हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है तो उसका एक अपना संविधान होता है। और मेरी जो जानकारी में पॉलिटिकल पार्टी में एक तो राइट का मतलब भाजपा का एक संविधान अलग है, और दूसरा लेफ़्ट का संविधान अलग है, और तीसरी एक कांग्रेस पार्टी की भी संविधान थी। लेकिन इन तीन पार्टियों के अलावा बाकी किसी की संविधान उस तरह की चीज़ें नहीं है जो पार्टी के संविधान में होने चाहिए। बस इधर से कटिंग इधर से पेस्टिंग करके लोगों ने बना दिया। लेकिन आदरणीय नेता प्रशांत किशोर जी की ये परिकल्पना है, ये सोचना है कि जन सुराज का संविधान बने तो वह किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का वैसा संविधान नहीं हो। यानी जो जन सुराज की धारणा है, जो जन सुराज ज़मीन पर लाना है, उसके लिए जो जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उस संविधान में निहित किया जाए, जिससे लोगों को विश्वास हो और लोगों पर अंकुश भी रहे, ताकि कोई स्वेच्छाचारी नहीं हो जाए। यहाँ तक कि कल चर्चा हो रही थी राइट टू रिकॉल की बात। ये जेपी मूवमेंट में जब प्रकाश नारायण जी कहा करते थे कि जब सत्ता बौरा जाती है, तानाशाह हो जाती है, तब लोगों को रोड पर उतरना पड़ता है। उसी क्रम में जेपी ने के नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन हुआ था पूरे देश भर में। उस देश भर के आंदोलन में कई विधायकों से इस्तीफ़ा मांगने की बात हुई थी, राइट टू रिकॉल की ये संविधान में चर्चा हुई थी। लेकिन आज तक राइट टू रिकॉल जो है वह किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे में नहीं है। इस पर भी चर्चा प्रशांत जी कर रहे हैं और हम लोग भी कर रहे हैं। तो और भी कई तरह की चीज़ें हैं जो किसी व्यक्ति को इतना नहीं पावर दे दिया जाए कि वह स्वेच्छाचारी हो जाए, और सिस्टम ऐसा हो कि बिल्कुल पारदर्शी हो, विश्वसनीय हो, और जनहित के लिए हो, जनता की सुरक्षा के लिए हो, जनता की सुविधाओं के लिए हो, जनता की बेहतरी के लिए हो। अभी तक जो बिहार की धारणा बनी हुई है, और बिहार में लंबे समय से खास करके इधर 30-35 वर्षों से शासन तो लालू राबड़ी जी का रहा 15 साल, और 20 साल तक नीतीश कुमार जी का रहा। लेकिन इसके असर क्या हुए? आज भी नीति आयोग के सर्वे में सबसे नीचे आपका बिहार है, यानी शिक्षा और चिकित्सा में सबसे नीचे। जी सर, हम नीति आयोग पर आप चले गए। हम सबसे पहले बात करेंगे प्रशांत किशोर और प्रशांत किशोर के संविधान की। बिहार, आप राजनीतिक जीवन में बड़े लंबे आपके अनुभव रहे हैं, आप एमएलसी भी रहे हैं, प्रोफेसर भी हैं, और 36% ज़्यादा वोटों का आप नेतृत्व भी करते हैं, उसकी लड़ाई लड़ते हैं, उसके लिए अपने पद को आपने बलिदान कर दिया। स्वास्थ्य व्यवस्था बिहार में एकदम चरमराया हुआ है। उसके लिए आपके जो जनसुराज की परिकल्पना है, जनसुराज जब सत्ता में आएगी तो स्वास्थ्य व्यवस्था पर क्या होगा आपका एजेंडा? देखिए, जन सुराज के नेता मेरे जुड़ने से नहीं, मेरे जुड़ने से थोड़ी गति आ सकती है, मैं कह सकता हूँ, लेकिन मेरे जुड़ने के पहले से इस बात को समझ रहे हैं प्रशांत किशोर जी कि बिहार में एक बहुत बड़ा तबका है, जिसको 36 और 38% की बात मैं कर रहा हूँ, ईबीसी अति पिछड़ा वर्ग, वह आज सत्ता के हाशिए पर है। और सत्ता नहीं बल्कि जीवन के जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उससे भी मरहूम है। उस वर्ग को प्रतिनिधित्व देना, उस वर्ग को आगे लाना प्रशांत जी की एक संकल्प है, और उस संकल्प को लेकर के संविधान बना रहे हैं ताकि जिसकी जितनी संख्या भारी है उतनी उसकी भागीदारी मिल सके, यानी किसी को किसी से गिरिभांस न रहे। यह प्रशांत जी और जनसुराज पार्टी के संविधान में निहित रहेगी। रामबली सर, प्रशांत जी, अब पार्टी 2 अक्टूबर को उनकी पार्टी की घोषणा हो जाएगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि प्रशांत किशोर एक एनालिसिस्ट रहे, पॉलिटिकल एनालिसिस्ट रहे, अब अति उत्साह का शिकार हो गए हैं। कभी कह देते हैं कि जेडीयू जो नीतीश कुमार की पार्टी है 40 सीट पर सिमट जाएगी, कभी 20 सीट पर सिमट जाएगी। आखिर प्रशांत किशोर अभी राजनीतिक पार्टी अपना घोषणा से पहले अति उत्साह का शिकार हो गए हैं क्या? नहीं, वैसी बात नहीं है। अभी प्रशांत किशोर जी जो पिछले 18 महीनों से पदयात्रा कर रहे हैं, जनसुराज अभियान को हवा दे रहे हैं, वही चिंता हो गई है राजनीतिक दलों के नेताओं को।
और नहीं तो राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष के द्वारा जो टिप्पणी आपने देखा सार्वजनिक रूप से, कल मैं तेजस्वी प्रसाद यादव का भी टिप्पणी सुन रहा था जनसुराज के बारे में और प्रशांत जी के बारे में। इसके पहले जनता दल यू के नेताओं और भाजपा के नेताओं के भी थोड़ी सी बेचैनी बढ़ी हुई है। तो यह बेचैनी बढ़ने का यह संकेत है कि प्रशांत किशोर जी बिहार में एक विकल्प की ओर बढ़ रहे हैं, और विकल्प की तरफ पूरे बिहार की जो आम जनता है, जो किसी पार्टी से जुड़ी हुई नहीं है, वह बिल्कुल चाहती है कि बिहार जो एक ठहर सा गया है, बिहार में एक स्थिरता आ गई है, बिहार का विकास नहीं ढंग से हो रहा है, बिहार का जो शिक्षा और व्यवस्था जो है या चिकित्सा व्यवस्था है या प्रति व्यक्ति आय है, सारे चीज़ों पर बिहार आज निचले पौधान पर खड़ा है। बिहार में पलायन मजदूरों का बड़े पैमाने पर हो रहा है, बेरोजगारी का आलम है। वैसे स्थिति में बिहार के लोग टकटकी भरे नज़रों से प्रशांत किशोर जी को देख रहे हैं कि प्रशांत जी किशोर जी लगता है कि बिहार की जो हालात है अभी, वह संक्रमण काल से जो गुजर रहा है उसमें कुछ नया रंग खिलाएंगे, नया गुल खिलाएंगे, और बिहार में एक अमन चैन और प्रगतिशील बिहार, एक शिक्षित बिहार, एक विकसित बिहार की परिकल्पना साकार होगी। तो सुन रहे थे प्रशांत किशोर की जो पार्टी है जनसुराज, उसके संविधान सभा के सदस्य हैं, साफ साफ बता दिया कि चिकित्सा व्यवस्था को लेकर के प्रशांत किशोर का जो एजेंडा है वो दर्शकों के समक्ष रख दिया है। साथ ही लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को भी इशारों ही इशारों में बड़ा जवाब दे दिया। साफ कह दिया कि प्रशांत किशोर जो 18 महीना से पदयात्रा कर रहे हैं और प्रशांत किशोर को जो यूथ का समर्थन मिल रहा है, इससे राष्ट्रीय जनता दल से जेडीयू से तमाम पार्टियां घबराई हुई है। हमारे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ कौशलेंद्र, पटना से।